प्रहलाद जी महाराज के चरित्र और प्रहलाद जी द्वारा राजकाज की व्यवस्था किस प्रकार से किया गया, इन पावन कथा को श्रवण कर रहे थे। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से भागवत के अष्टम स्कंद की कथा के माध्यम से कहते कि हे परीक्षित, तुम्हारा कुल और परिवार धन्य है। सुखदेव जी कहते तुम्हारा कुल और परिवार धन्य है, जिस तुम्हारे कुल परिवार में श्री कृष्ण ने तुम्हारे परिवार का सखा बना, तुम्हारे कुल परिवार के साथ भी बने, तुम्हारे कुल परिवार के गुरु भी बने, तुम्हारे कुल परिवार का सहयोगी भी बने और तुम्हारे कुल परिवार का हितैषी हितनाता संबंधी भी बने। ऐसा करके होता है, कोई गुरु बनता है तो सखा नहीं बनता है, कोई सखा बनता है तो गुरु नहीं बनता है, कोई गुरु बनता है तो हितैषी संबंधी नहीं बनता है, और कहीं संबंधी बनता है तो गुरु नहीं बनता है। लेकिन भगवान इस संसार में अर्जुन के गुरु भी बने, सखा भी बने, हितैषी भी बने, संबंधी भी बने, सारथी भी बने और सहयोगी भी बने। सिद्धि जगत द्वारा कुल परिवार धन्यवाद का पात्र है, धन्य का पात्र है, धन्यवाद है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में पूर्ण कला से संपन्न है। हालांकि कला की बातों को लेकर के थोड़ी सी संत महात्माओं में आपसी मनोरंजन का विवाद बनाया जाता है, विवाद नहीं है, मनोरंजन का विवाद माना जाता है। कृष्ण के भक्त कहते हैं कि कृष्ण 16 कला के हैं, राम जी 12 कला के हैं। इसलिए कृष्ण भगवान बड़े हैं तो उनको जगत में कहा गया, राम जी छोटे हैं, ये विवाद नहीं है, उनकी आपसी वैचारिक मनोरंजन का विवाद है, बाकी विवाद नहीं है। वस्तुतः कला में कोई अंतर नहीं, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। राम कृष्ण जो एक है, अंतर नहीं निवेश, एक निवेश का भी अंतर नहीं। राम कृष्ण जो एक है, अंतर नहीं निवेश, एक के चंचल नेत्र हैं, चपल नेत्र हैं और एक के गंभीर नेत्र हैं, बस इतना ही है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की उनकी नेत्र है और कृष्ण की कृपा की नेत्र है। चाहे वो उसमें पात्रता हो या ना हो, और कृपा करना है तो कृपा करना है। राम जी पात्रता भी देखते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं। चलिए मैं पहले निवेदन कर दूं कि कला किसे कहते हैं। कला का मतलब क्या होता है? कला माने गुण, कला माने गुण, विद्या। भगवान श्री राम की 16 कला के हैं, भगवान श्री कृष्ण भी 16 कला के हैं, परंतु भगवान श्री राम अपनी 4 कला को दुनिया में प्रकट नहीं होने दिए, 12 कला से ही काम चलाए। इसीलिए दुनिया के लोग कहते हैं कि राम जी 12 कला के हैं, कृष्ण भगवान 16 कला के हैं और 16 कला को दुनिया में दिखा दिया। जैसे कोई बड़ा आदमी हो, धनी आदमी हो, बहुत बड़ा परेन आदमी हो, उसके पास सब कुछ हो, सरकारी गार्ड से लेकर सब कुछ हो, प्रोटोकॉल हो, लेकिन कहीं जाता हो तो सीधा सड़क के लिए आता हो, लेकिन उसमें बुजुर्ग हो जाएगी। कोई आदमी का प्रोटोकॉल भी हो, उस प्रोटोकॉल के अपने उपयोग लेता भी हो, सीधा समझ लेगा, वही बात है। बाकी राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जैसे राम वैसे कृष्ण, कोई अंतर नहीं। कला द्वारा कई अंतर की बात आती है। एक व्यवहारिक उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा। 1 किलो चावल हो, ना 1 किलो गेहूं हो, ना 1 किलो धान हो। उस गेहूं को 16 भाग में बांट दीजिए,
16 कला हो गए, 16 फंस हो गए। एक गेहूं को 12, 1 किलो गेहूं को, उस गेहूं को 12 भाग में बांटना, 12 भाग में। और कोई कहे कि 12 भाग वाला कम है ना 16 भाग वाला अधिक है। कला में न्यूनता हो सकती है, वो 12 भाग में है, वो 16 भाग में है, लेकिन जहां तक भोजन की बात आएगी दोनों एक किलो ही बराबर है। पुनः आपका मन हुआ कि 16 भाग का जो गेहूं है उसको एक आपने मिला दिया, आप मिलाकर पुनः आपने 12 भाग बना लिया। और दूसरा व्यक्ति देख भाई हमारा 4 भाग गेहूं क्या चला गया, तो कहा चला गया, कहीं नहीं। वही 4 भाग गेहूं 12 कला में मिला हुआ है, आपने किसी 12 भाग को मिला दिया एक में, आप मिलाकर उसको 16 भाग कर दिया। कहते भाई अपना 4 भाग में बढ़ा कहां से दिया, बढ़ाया कहां से, उसी विषय को टुकड़ा किया गया है। तो कला की न्यूनता हो सकती है, लेकिन ब्रह्म और परमात्मा की कोई न्यूनता नहीं है। भगवान श्याम भगवान होने के बाद भी अपने भगवत तत्वों को कभी दर्शाए नहीं, गुरु होने के बाद भी, क्योंकि भगवान ईश्वर गुरु भी होता है। गुरु का मतलब जो हमें सतपथ पर लगावे, प्रकाश में लगावे, अंधकार को मिटावे, कोई गुरु होता है। भगवान श्याम गुरु होने के बाद भी, भगवान होने के बाद भी अपने गुरु और भगवान की कला को दुनिया में दिखाए नहीं। कृष्ण भगवान ने अपने गुरु और भगवान की कला को दिखा दिया। जन्मने के समय जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही कृष्ण भगवान कारागार में, जेल में, अपने पिता वसुदेव जी माता देवकी से कहते हे माता जी हमको कंस मामा से भय नहीं है, अगर आपको भय हो तो हमको गोकुल में पहुंचा दीजिए। वही अपने भगवत तत्वों को दिखा दिए। हमारे भुजम बालकम मुझे क्षरम सर्वभुजम संग गदान गायुधम श्रीवत्स रक्षम गलसो विकौस भक्ति नामवरम शांत वयोध सौभगम महानवय दूज गिरीति कुंडला दिशात शक्त सरज कुंडलम उद्यान कांचन जगन पराद वेद विरोध समानम वसुदेव है सब। एक है कृष्ण ने जब जब आवश्यकता समझ में आई तब तक अपने भगवत तत्वों को, भगवत लीला को, भगवत गुण को, भगवत स्वरूप को दिखा दिया। गोवर्धन उठाना था और 6 बजे से बाद अवतार उठा सकता है। पहाड़ के चट्टान उठाने का नाम उसी काम है। और 6 वर्ष अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठाने अंगली को उठा दिए, भगवत को दिखा दिया। भला अल्प समय में रहने वाला बालक कई 20 का पान करता है, कालिया नाग यहाँ रहता था, आचार के अपने ने उसके ढंग कर दिए। जब जब आवश्यकता पड़ी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवत गुणों को दिखाया, परंतु राम जी ने ऐसा नहीं किया। जंगल में जा रहे थे राम जी, जंगल में रहने वाले कोल भील आदिवासियों ने पूछा महाराज आपका परिचय, आपका परिचय क्या है? क्या आप राजकुमार हैं? क्या आप तीनों देवताओं में हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को एक हैं? क्या तीनों लोगों के स्वामी हैं? भगवान होने के बाद भी जवाब क्या देते हैं भगवान श्री राम? कौशलेश दशरथ के जाए, सुनिए कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशलेश दशरथ महाराज के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा मान करके जंगल में घूम रहे हैं। बस राम और कृष्ण में कोई अंतर। जहां तक गुरु तत्वों की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बन करके अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, परंतु भगवान श्री राम गुरु होने के बाद भी गुरु तत्वों का उपदेश नहीं। इस प्रकार राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपनी पूर्ण कला के साथ प्रकट हुए, और वह कला का अर्थ है भगवान का गुण, भगवान की विद्या। इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी 16 कलाओं के द्वारा अवतार लेकर के, और जो 16 कलाओं का गुण होता है उसको दुनिया में स्थापित किए। वस्तुतः राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म तो ब्रह्म होता है, ईश्वर तो ईश्वर होता है। आज की बात अलग है, कुछ महानुभावों द्वारा, कुछ महापुरुषों द्वारा राम कृष्ण नारायण वामन नरसिंह हरि इत्यादि में भेद कर दिया कुछ लोगों ने। वस्तुतः भेद नहीं है। अगर आप भेद कर देंगे, उसी रामचरितमानस में कुछ राम
जी को भक्ति तो करते हैं, राम जी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन शास्त्रों को जान करके उसमें अपनी बुद्धि की कृपणता करते हैं, बुद्धि को उदास रखते हैं। कभी हम राम जी को भक्त हैं, राम जी रामचरित मानस लिखा है, रामायण को लिखा है, क्या चीज कि राम से परतत्व कोई है ही नहीं, राम ही की गति देने वाले हैं। अरे भाई, मानसकार जैसा प्रसंग समझे वैसे प्रसंगों के अनुसार उन्होंने रामचरित मानस में लिखा है। वस्तव अगर तुम भेद कर दोगे तो मैं पूछता हूं और पूछते रहूंगा, अगर किसी को संदेह हो तेरे प्रश्न को कभी न कभी सुने और जवाब दे। ये कहता है कि राम ही जी मुक्ति देते हैं, राम ही गति देते हैं। उन महापुरुषों से पूछना चाहिए कि मानसकार ने कह दिया, बाल मथे कृत हो ही बरो सीखता ते बलते बिन हरि भजन न भव करियो यह सिद्धांत ये कैसे सिद्ध होगा? इस चौपाई का क्या अर्थ किया जाएगा बता दिया। अगर जो लोग कहते हैं कि राम कृष्ण में अंतर है, वामन ऋषि में अंतर है, हरि में विष्णु में अंतर है, नारायण में अंतर है, यहाँ पर मानसकार कहते हैं कि बाल मते कृत हो ही बरो सीखता ते बलते। हो सकता है कि जल के मंथन करने से ही कहीं घी निकल जाए, कोई बड़ी बात है। जब दूध में यूरिया डाल करके दूध को बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा विषय आएगा कि केमिकल डाल करके कहीं जले में से घी निकाल दिया, कौन बड़ी बात है भाई? कभी आप जानते थे, कभी सुना जा सकता था कि धान की भूसी को पेरने से तेल होगा जी? आज से 300 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले ये लोग कहीं सुन सकते थे बातों को, मानने पर तैयार थे। लेकिन आज जितने भी पौधे हैं सबको फेर करके तेल निकाल लिया जाता है। जो धान की बात मत करिए, जितने भी पौधे हैं वही मानसकार कहते हैं, बारी मते तो हो ही बनू। हो सकता है कोई इसी कला को समझा आ जाए, विद्या आ जाए, वैज्ञानिक कहीं तकनीकी आ जाए कि जल को मंथन करने से ही कहीं घी निकल जाए। सीखता तेल, अभी तो पौधों को अनेक प्रकार चीजों को पेर करके, सरसों को पेर करके तेल निकाला जा रहा है, कहीं पालवी को पथरी को पेर कर कहीं तेल निकल रहे, ऐसा कुछ निकाला जाएगा को पेरने वाला। परंतु बिना हरि भजन में भव करी हो, बिना हरि के भजन किए हुए दुनिया में प्राणियों का कल्याण होना संभव नहीं है। तो राम को छोड़ दी मानसकार, तो हरि सब करते हैं, राम से गति नहीं होगा। अब क्या करेंगे वहां कुछ जो महानुभाव विवाद खड़ा कर देते हैं अपनी कुशाग्र बुद्धि की उदासी के कारण, और मैं क्या कर सकता हूं? अपनी कुशाग्र बुद्धि की उदासी के कारण महानुभाव द्वारा कभी कभी थोड़ी सी अपने आप में विवाद कर दिया जा रहा है। यहाँ से क्या अर्थ होगा? और आप ये कहेंगे हरि मन राम होता है, जब हरि मन राम हो सकता है तो राम मन किस नहीं हो सकता है? राम मन किस नहीं हो सकता है? राम मन नारायण नहीं हो सकता है। जब आप बात करेंगे कि हरि का मतलब राम ही होता है, तो ये बात आप कह सकते हैं, तो रामू का मतलब तो हरि हो सकता है, रामू का मतलब तो विष्णु हो सकता है, राम का मतलब कृष्ण हो सकता है, राम का मतलब तो नारायण हो सकता है, राम का मतलब वामन हो सकता है, राम का मतलब तो नरसिंह हो सकता है। कहानी का विवाद, किस बात का विवाद? इसलिए शास्त्रों की भाषा को समझने के लिए रितंभरा बुद्धि से, तरह की बुद्धि से, दिली बुद्धि से शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा शास्त्र अपने आप में कहीं न कहीं हमारे द्वारा अनंत हो जाता है, जो आज कभी किसी लोगों द्वारा कर दिया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वस्तुतः राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। भले ही राम के 12 कला से युक्त हो, कृष्ण 16 कला से युक्त हो, लेकिन राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब भगवान के द्वारा देवता, राक्षस, मनुष्यों के अलावा अन्य प्राणियों और पशुओं पर भी कृपा किया गया है। भगवान किसी देवताओं के नहीं है, भगवान केवल मनुष्यों के नहीं है, भगवान राक्षसों के लिए भी है, कहा आपने सुना, और भगवान अन्य प्राणियों के लिए, पशु पंछियों के लिए भी है। राजा परीक्षित महाराज ऐसा कर सकता है क्या कि भगवान पशुओं पर, पंछियों पर भी कृपा किए हो? तो सुखदेव जी महाराज ने गजेंद्र की कथा सुना दिया। महाराज गजेंद्र पर भगवान ने कृपा किया, जो गजेंद्र पशु चोरी होता है। महाराज जी कब की घटना है, एक ऐसी घटना घटी, कुछ भगवान ने गजेंद्र पर कैसे कृपा किया, आपको विस्तार से बताइए। कहीं हमारे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पद्म कल्प में जो पद्म कल्प है
उस पद्म कल्प में अभी तक 6 मनु बीत चुके हैं। पद्म कल्प में 6 मनु बीत चुके हैं, यानी 6 मनु अपने अपने समय के अंतराल में अपना शासन कर चुके हैं। जैसे किसी पंचायत में प्रधान को मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष 6 वर्ष अलग क्षेत्रों का प्रदेशों का अलग नियम होता है, उसी प्रकार से 14 को मनु लोग इस दुनिया का शासन करते हैं। 14 मनु, उन 14 मनुओं में एक मनु का शासन काल होता है। चारों युगों का जितना काल होता है उसने 71 का गुणा कर दिए, चारों युग 71 चौकड़ी बीतने में जितना समय लगता है उतना एक मनु का शासन काल होता। चारों युग को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है उतना एक मनु का शासन काल होता है। इस तरीके से ऐसे 14 को मनु लोग शासन करते हैं। तो सुदेश जी कहते हैं परीक्षित, पद्म कल्प में अभी तक 6 मनु बीत चुके हैं, यानी 6 मनु अपने अपने शासन काल को संपादित कर और वहां से हट चुके हैं उस पद से, और इस 17वां मनु का शासन चल रहा है। अभी का जो काल जो है इसमें 17वां मनु का शासन काल चल रहा है। इसलिए जो भी हम पूजा पाठ करते हैं सनातन धर्म वाले कहते हैं वैवस्वत मनवंतर, वैवस्वत मनु की बात किया जाता है। अभी 17वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। ये कौन है? ये वैवस्वत मनु कौन है? विवस्वान के पुत्र है वैवस्वत मनु। एक मनु के धातु पहले में सुना चुका हूं, वो मनु कौन है? मनु और शत्रुपा, जो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे। एक वैवस्वत मनु कौन है? विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान किसे कहा जाता है? सूर्य का दूसरा नाम विवस्वान है। पास में देखा क्या चीज? सूर्य का दूसरा नाम विवस्वान है। तो सूर्य का प्रथम विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। वह संज्ञा और सूर्य की गृहस्थ मर्यादा से विवस्वान मनु अपने आप में हुए हैं, और जमराज जन्म, ये 3 संतान हुए। सूर्य की दूसरी पत्नी छाया से सावरणी मनु हुए हैं, शनिचर हुए हैं और ताप्ती नदी हुई है। सूर्य की तीसरी पत्नी से अश्विनी कुमार हुए हैं, जो बाद में देवताओं के वैद्य का। ऐसे सूर्य की प्रथम पत्नी संज्ञा से जो संतान हुए उन्हीं का नाम वैवस्वत मनु है। यही वैवस्वत मनु है। ये वैवस्वत मनु अपने शासन काल को अभी कर रहे हैं वर्तमान समय, इसमें उन्हीं का चल रहा है। ये वैवस्वत मनु के शासन काल में प्रथम मनु कौन थे? प्रथम मनु के बारे में बताया जाता है कि प्रथम मनु शत्रुपा के ब्रह्मा जी जो अपने आप प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी के जो सब उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए, और एक जो मनु है ये सूर्य पुत्र के रूप में है। इस प्रकार ये 17वें मनु अभी विवस्वान मनु जो है ये राजकाज की व्यवस्था को कर रहे हैं। ये अपने शासन काल में मर्यादा को शासन करते हैं। एक बार विवस्वान मनु 100 वर्षों तक लगातार एक पैर पर खड़ा होकर के वेद के प्रणव मंत्रों को जप करते हुए पूजा में लगे रहे 100 वर्षों तक। संयोग से उसी समय इन मनु को खाने के लिए राक्षस पहुंच गए। उस समय भगवान ने सब इनके ऊपर कृपा की। देश काल पात्र के अनुसार इसी प्रकार सभी मनु लोग अलग अलग काम करते हैं। श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि 8 मनुओं के साथ जो 14 मनु होते हैं, इन मनुओं का कैसे कैसे कार्य होता है, कौन है, क्या है, इनको पहले आप बताइए। तो ये हमारे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रथम मनु जो है ये प्रथम मनु देश काल पात्र के अनुसार बहुत बड़े यशस्वी मनु है। ये आदि शंभु मनु के नामों से भी जाने जाते हैं, और ये मनु समय पात्र के यज्ञ, तप, साधना इत्यादि द्वारा अपने दिनचर्या को जीते हैं। दूसरे मनु
दूसरे मनु का नाम है स्वरोचिष मनु। ये अग्नि के पुत्र हैं। ये भी मनु जो है अपना कार्यभार नियम मर्यादा से संभालते हैं। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम है। ये भी अपने कार्यों को मर्यादा से संभालते हैं। और चौथे मनु उत्तम के भाई तामस हैं। ये भी अपने कार्य में राजकाज की व्यवस्था को मर्यादा से संभालते हैं। इसी चौथे मनवंतर के काल में गजेंद्र पर भगवान ने कृपा किया। 14 मनुओं में चौथे मनु का जो शासन काल है था, उसी चौथे मनु के शासन काल के समय भगवान ने गजेंद्र पर कृपा किया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी चौथे मनु के शासन काल में भगवान ने गजेंद्र पर कैसे कृपा किया, इसको विस्तार से बताएं। वादरायण ते श्रुतुमीक्षामहे वयं हरिर्यथा गजपते ग्राहग्रस्तमुचिता। हे प्रभु, भगवान ने हरि अवतार में ग्राह से ग्रसित गजेंद्र को कैसे छुड़ाया, इसको आप विस्तार से बताइए। एक तो जंगल में रहने वाला, जंगल के बलशाली प्राणियों में गजेंद्र का नाम आता है, तो जल में रहने वाला जलचर प्राणियों में ग्राह का भी अच्छा नाम आता है। आखिर गजेंद्र को जल में ग्राह ने कैसे पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ा कि भगवान को आकर के उस गजेंद्र को मुक्त करना पड़ा। महाराज इसको विस्तार से आप बताइए। वही श्री सुखदेव जी महाराज गजेंद्र और ग्राह के प्रसंगों को निवेदन करते हैं। इससे पहले एक मैं निवेदन करता हूं। गजेंद्र मोक्ष वही गजेंद्र जब संकट में फंसा तो भगवान की स्तुति किया। जिस भगवान की स्तुति जो किया गजेंद्र ने, उसी को गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नामों से जाना जाता है। आज भी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का अपना निजी अनुभव है। वे अपनी किताबों में लिखे हैं कि मेरे ऊपर जब जब भी संकट आपत्ति विपत्ति आया तो मैं धैर्य को धारण करते हुए गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया और मेरे जीवन की संकट समस्याएं आपत्ति का समाधान हो गया। केवल उस समय की बात नहीं है, आज भी गजेंद्र द्वारा भगवान की जो स्तुति किया गया है, उसको अगर स्तुति आज भी किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्याएं, संकटों का कोई न कोई समाधान अपने आप में प्रतीत हो जाता है। इसके बारे में निवेदन किया गया वो क्या है, श्रीमद् भागवत, उसमें भी गजेंद्र मोक्ष भागवत में भी है और महाभारत में भी है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार गजेंद्र मोक्ष सूत्र जो है, इसको करने से कल्याण विशेष होता है। देश का बात के अनुसार वस्तु व्यवस्था का महत्व विस्तार से चर्चा बाद में करूंगा। आगे सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित, वो गज और ग्राह की मुक्ति की कथा है कि क्षीर सागर के स्थित द्वीप में 7 सागर बताए गए हैं। उन 7 सागर में क्षीर सागर का नाम आता है। तो क्षीर, अभी एक पर्व आने वाला है भादो में जी, एक पर्व आने वाला है भादो में जो अनंत चतुर्दशी आप लोग कहते हैं। उसे भले ही एक कठोर में जल लेकर मंथन करते हैं, क्या कहते हैं, क्षीर सागर। क्या मंथन कर रहे हैं, तो क्षीर सागर कहते हैं आपको। तो क्षीर सागर के स्थित द्वीप में त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत था। जो क्षीर सागर जो है, क्षीर सागर के स्थित द्वीप में त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत था, जो चारों तरफ से अपूर्व सौंदर्य से संपन्न था। यहाँ चारों तरफ इस क्षीर सागर की लंबाई 10,000 योजन थी। यह पर्वत 10,000 ऊंचा, 10,000 लंबा, 10,000 चौड़ा, 10,000 ऊंचा, ऐसा क्षेत्र था इसे त्रिकुट पर्वत का। उस त्रिकुट पर्वत में सोने, चांदी, लोहे, अनेक प्रकार के इन खनिजों के खाद्यान्न से पूर्ण था। रात्रि में उन रत्नों के कारण, खाद्यान्नों के कारण ही अपने आप को चमकाता रहता था, जगमग होते रहता था। नाना प्रकार के वृक्ष, लताएं, झरने उनकी सुहाग को और बढ़ाते रहते थे। उसी त्रिकुट पर्वत की तलहटी में वरुण देव का विचरने के लिए एक उद्यान था।
घूमने के लिए। एक उपवन था और उस उपवन में अप्सराएं समय समय से आकर के मनोरंजन को प्राप्त किया करती थी। हर मौसम में वह उद्यान अनुकूल ही रहता था। ऐसा त्रिकुट पर्वत की तराई में वह उद्यान था। अनेक प्रकार के पुष्पों से, अनेक प्रकार के नैसर्गिक छटा से वह वरुण का उद्यान आनंदित रहता था। आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृत श्रीमा न्योजानायितचिरम्। क्षीर सागर में स्थित हुआ त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था, वर्तमान में आज भी है। वह चारों तरफ से क्षीर सागर से घिरा हुआ था। उसको वह अपूर्ण नैसर्गिक व्यवस्थाओं से संपन्न था। वहीं पर पंछी, जीव जंतु, बाघ, सिंह, गज सभी, वहां पर एक सुंदर सरोवर भी था। उस सरोवर में स्नान करने के लिए, जल पीने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए अनेक प्रकार से जीव जंतु आकर के और वहां पर अपना डेरा डालते रहते थे। वरुण उद्यान में बाघों का भी अपने आप वहां पर बसेरा था, तो सिंहों का भी था। तो वहीं पर अपने आप में हाथी उस उद्यान में रहा करते थे। एक दिन संयोग से 10,000 हाथी का बल रखने वाला एक गजेंद्र अपने सैकड़ों परिवार के साथ, पत्नी, बच्चे, नाती, पोते सबके साथ उस वरुण के जो उद्यान है, उस उद्यान के सरोवर में आकर के गजेंद्र ने जल को पान किया। और जल को पान करने के बाद गजेंद्र हाथी स्वभाव होने के कारण अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो गजेंद्र जल क्रीड़ा करने लगा। सरोवर के निकट किनारों पर जब उसे आनंद नहीं प्राप्त हुआ तो सरोवर में कुछ भीतर की तरफ चला गया और जाकर के जल क्रीड़ा करने लगा। बहुत समय तक क्रीड़ा किया। उस सरोवर में रहने वाला जो ग्राह था वो उस गजेंद्र और गजेंद्र के परिवार के लोगों के जल में जो अनेक प्रकार से क्रीड़ा किया जा रहा था, इससे वो आक्रांत होकर के और अचानक गहराई में रहने वाला ग्राह जो है आकर के गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया। कुछ जीवों तक तो गजेंद्र ने यही विचार किया कि छोटा मोटा जीव होगा, शायद मेरे बल को पहचानता नहीं होगा, इसीलिए मेरे पैरों को पकड़ा है। जब जान जाएगा आपके अपनी क्षमा मांग लेगा। हमारी और आपकी स्थिति भी वही है। हमारे जीवन में छोटे अगर समस्याएं आती है उसको हम थोड़ा नकार देते हैं और वहीं पर किसी भी स्थिति आ जाती है तब तक किसी प्रकार समाधान नहीं होता है। जबकि जाने पुरुषों को चाहिए कि छोटी सी छोटी समस्या क्यों न हो, छोटी सी छोटी किस्म की स्थितियां क्यों न हो, छोटी सी छोटी स्थितियां क्यों न हो, उसी समय अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। क्योंकि छोटी स्थितियां जो है वही हमारे बन सकती है। ऐसा लेकिन हम ध्यान नहीं देते। मेडिसिन में क्या किया होगा जीवन में पता हुआ है छोड़, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति घटती चली गई और यहाँ घटती चली, ग्राह का बल बढ़ते चला गया। पैरों को पकड़ करके घूमर को पीने लगा। ऐसे होते होते वर्षों वर्षों बीत गए, लेकिन ग्राह ने गजेंद्र को छुड़ा दिया। धीरे धीरे गजेंद्र छुड़ा जल के और भीतर पीछे चला गया। एक समय तो ऐसा आया कि गजेंद्र असहाय हो गया, असहाय और निर्बल हो गया और उसको हो गया कि प्राण बचने वाला नहीं है और मेरी मृत्यु जो है नजदीक आ चुकी है। गजेंद्र ने अपने पत्नियों से बात कर हो, मेरे पैरों को पकड़ लिया है, मेरी रक्षा करो। पत्नियां ने बहुत सी पत्नियां उन्होंने शुरू रहा करके जीतने का कोशिश किया एक दूसरे को लेकर के, लेकिन जलकर जीने को क्या है वो गजेंद्र को मुक्त नहीं किया। अंत में गजेंद्र की पत्नी ने कहा पतिदेव आप जल में और पत्नी ही लाने वाले हैं, पत्नी ही वाले हैं और आप मुक्त होने वाले नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करोगे आगे? अब आपका प्राण तो संकट में फंसा है, आप बच नहीं पाएंगे। गजेंद्र उदास हो गए। जिस पत्नियों के साथ में ये कार्य करते रहता, अनेक प्रकार आनंद लेता, वो पत्नी आज मुझे छोड़कर चली गई।
बेटा ने कहा पिताजी अब आप तो बचने वाले हैं नहीं, हमको जो दूसरा पता हुआ है हम क्या करेंगे। बेटा भी साथ छोड़ दिया, पत्नी साथ छोड़ दी, बेटा साथ छोड़ दिया, गजेंद्र का सहाय हो गया और सहाय हो गए वह सरोवर में मात्र सूर्य का अग्रभाग ही बचा हुआ था, बाकी सब डूब गया था। और कुछ ही समय के बाद इस दुनिया से गजेंद्र मृत्यु को प्राप्त करने वाला था। बारी बारी से उसने सभी देवताओं को पुकारा। जब पत्नी परिवार के लोगों ने जब प्रसाद छोड़ दिया तो बारी बारी से सभी देवताओं को पुकारा। वो ब्रह्मा देव घोषणा, हे ब्रह्मा जी आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी को चार सिर है, बेचारे की आंख से आवाज आ रही है, पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से, अभी सोचे ही रहे थे। वो कष्ट में इतना आग उठा गए कि ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा नहीं कर पाया। क्या कहे शंकर जी आप मेरी रक्षा करें। शंकर जी विचार किए कि ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा नहीं किया, हमको बुला रहा है, हम कहीं पहुंचे तरीके से बुला लेगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे करके गजेंद्र ने बारी बारी से सभी को बुलाया, कोई भी देवता नहीं आ पाए, कोई देवता नहीं आ पाए। केवल एक गजेंद्र की बात नहीं है, हमारे आपके भी जीवन में किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां आती है तो हमारे और आपके हाथ में वही होती है। हम किसी एक स्थिति पर नहीं जाते हैं, किसी एक अपने आप में देवता एक दिनचर्या क्रम नहीं जा पाते हैं, होता है विषम परिस्थिति में। गजेंद्र अंत में थक गया और मान लिया कि मेरे जीवन का अंतिम है। नक्रम ब्रह्मादेव घोषणा, सूर्य का अग्रभाग ही बचा हुआ था। नग्रस्त समुचितकरम ब्रह्मादेव घोषणा, रक्षन्ताय दीन वाक्यम देवेश शक्तेषु मां भयसी दस नक्रहणे चक्राय श्रीधरो यात प्राण परायण भगवान नारायणो में कही। जब कोई रक्षा नहीं किया उस गजेंद्र ने स्तुति किया भगवान का, हरि का स्तुति किया कि भले दुनिया के लोग त्याग गए प्रभु, लेकिन आप सृष्टि के नियामक हैं, नियंता हैं, संचालित करने वाले हैं, कि आप ही मेरी रक्षा नहीं करेंगे, आप तो मेरी रक्षा करें। वही गजेंद्र ने भगवान की स्तुति किया, जो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। वही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको आज भी तीनों का अगर पाठ किया जाता है, तीनों का विषय में का निधन किया नाचना, क्या हमारे भारतीय दर्शन में राक्षस का उपदेश होता हुआ हम मानते हैं। हमारे यहाँ व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व है। क्या देखिए, व्यक्तित्व का महत्व होता है, चाहे वह व्यक्तित्व जिसमें मनुष्य में हो, राक्षस में हो, पशु में हो, पंछी में हो, चाहे किसी में हो, लेकिन व्यक्तित्व का महत्व है। व्यक्तित्व का महत्व है कि गरुड़ जी महाराज की कथा सुनते हैं हम लोग, क्या है बताइए। अरे गरुड़ पुराण में कथा सुनते हैं बताइए ना। गरुड़ जी का परिचय है, पंछी की कथा सुनते हैं, पंछी की कथा सुनते हैं। ये व्यक्तित्व का मतलब है कि हाथी की द्वारा किए गए स्तुति को हम लोग अपने आप में पाठ करते हैं, व्यक्तित्व है। प्रहलाद द्वारा स्तुति किया गया पाठ करते हैं, मनुष्यों द्वारा पाठ किए गए स्तुति करते हैं, देवताओं द्वारा भी कहते। और बात तो छोड़िए, रावण का आपने नाम सुना होगा। पहले रावण की हम उसकी संस्कार संस्कृति जो भटका हुआ है नहीं मानते हैं, लेकिन रावण द्वारा जब उन्हें वैदुष्य का प्रकट किया गया है उस आज भी मानते करते हैं। श्री तांडव जो है किसका बनाया हुआ है, इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा विद्वान था। आप कोई जाएंगे बनारस में, क्या वो कोई शंकर जी मंदिर में जाएंगे जहाँ विद्वान हो, जब श्री तांडव जैसे उज्जैन में जब जाएंगे, उज्जैन में श्री तांडव जब होता है वो मालूम पड़ता है, पता चलता है कितना वैदुष्य का प्रभाव है, कितना बड़ा विद्वान था। और हमारे यहाँ व्यक्तित्व का मानवता का महत्व है, चाहे कोई भी हो अपने आप में उसको स्वीकार करते हैं। नागराज की कथा हम सुनते हैं, सर्प की भी सुनते हैं, हम पंछी की कथा सुनते हैं, हम पशु की कथा सुनते हैं, हम राक्षस की कथा सुनते हैं। हमारे यहाँ वेद नहीं है, हमसे अधिक क्षमता क्यों जाने वाला हुआ है। हमारा वैदिक परंपरा से, सनातन परंपरा से इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सनातन की बात करेगा और समता की बात करेगा और समदृष्टि की बात करेगा। हमारे यहाँ समदृष्टि, हमारे यहाँ समता जैसा है और दुनिया में नहीं है।
केवल और जगह पर कहने के लिए गए, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकल गए। आज तो एक कोई समाज सेवी देता, अगर ये बड़ा हो जाता है तो कभी नहीं चाहता है कि हमारे समाज में दूसरा अपने आप हमारा कोई ऑनलाइन हो अपने आप में काम करता हो, वो नहीं चाहता है। कैसे तुम समदृष्टि की बात करते हो, कैसे आप समता की बात करते हैं, कैसे करते हैं? कभी नहीं होता है, चाहता ही नहीं है वो समाज सेवी कोई बड़ा हो गया कि हमारे समाज हमारे बराबर कोई हो। जब चाहे किसको, या हमारा बेटा हो जाए, हमारा नाती हो जाए, हमारी पत्नी हो जाए, हमारा बेटी हो जाए, हमारे पुत्र हो जाए, अपने ही में अपने आप को मुझे रहता है और तुम कहते हो हम समता की बात करते हैं, हम समदृष्टि की बात करते हैं। इस समाज को केवल धोखा देना, समाज के नेताओं में आंख में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सबके प्रति हमारी आदर की भावना है। हमसे कोई न अपने आप समता की बात कर सकता है, न समदृष्टि की बात करता। हम माने हम अपने बारे में नहीं करते हैं, हम माने वैदिक परंपरा की बात करते हैं। हम सब क्या है, हम जो भगवान के भक्त हैं, हम सब जो है ये भगवान का सूचक है। हम भगवान के भक्त जो है, हम वैदिक परंपरा के जो है, हमसे अधिक अपने आप में समता और समदृष्टि की बात कोई नहीं कर सकता। और सुनिए, गजेंद्र ने बारी बारी से सबको पुकारा, कोई जो रक्षा नहीं दिया। गजेंद्र ने कहा न क्या ग्रस्त समुदित करम ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षम तारित देनवाक करिणम देवेश सके सुजा। अंत जब कोई रक्षा नहीं किया तो गजेंद्र स्तुति करते हुए कहा, इस दुनिया के जो नियामक है, नियंता है, संचालित करने वाला है, जो चिट्ठी से लेकर के विशाल से विशाल प्राणियों की जो रक्षा करता है, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? दुनिया के लोग अपने आप सृजनहार है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। इतना जब बात कहा, उसमें भगवान को आना नहीं पड़ा, बुलाना नहीं पड़ा। भगवान कहाँ है? जहां भी कहाँ है भगवान? क्या नाम है? जिस नाम से पुकारते वही नाम है, अनामी है। ये तो भक्तों द्वारा नाम ले लिया जाता है, एक अनामी है अपने आप में। कोई नाम तो हो सकता नहीं, किसी नाम से आएंगे अपने आप में। इसीलिए तो सहस्त्र नाम तो एक समान बताया गया है, एक नाम में ही सहस्त्र नाम से जाने जाते हैं। वो भगवान आ गए। यहाँ तो भागवत में नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में लिखा है कि भगवान हरि ने कहा, हे गरुड़ जी, मेरे भक्त पर संकट पड़ा है, जल्दी चलिए। गरुड़ जी कहा, मैं भी तो कुछ हूं। जब कोई काम होती है तो त्रिलोकीनाथ जी को हमको याद करना पड़ता। कभी कभी रहने वाला घर में कर्मचारी जो होता है, बहुत दिन तक रहने के कारण उसमें भी थोड़ी सी ईगो आ जाती है, अस्कूट थोड़ा उसका टाइट हो जाता है। हीरा में तो काम हो जाता है, टाइट में थोड़ा अंका आ जाता है, ईगो हो जाता है। और गुरु जी कहा, मैं भी कुछ हूँ, त्रिलोकीनाथ को लेकर के मैं बोलता, मेरे बिना त्रिलोकीनाथ के काम नहीं चलता। भगवान समझ गए कि गजेंद्र को तो ग्रह ने पकड़ लिया, हमारे भक्त गरुड़ जी को अहंकार ने पकड़ लिया है, अहंकार विग्रह ने पकड़ लिया है। भगवान ने क्या किया? गरुड़ जी को छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया और सब भगवान अपने आप चल दिया। सोचिए, भगवान को हो सकता है कहीं पहुंचने में देर हो जाए तो? कितने बड़े भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। कहीं पहुंचने में देर हो जाए तो भगवान ने कहा कि चल तो रहे थे, अपना चक्र छोड़ चक्र पहले पहुंच जाए। ये चक्र क्या है? अस्फुरत सहस्त्रार शिखाते विक्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सूर्यशांत विनाश विष्णु चक्रम सदा हम शरणम प्रपद्ये। एक ऐसा चक्र है कि करोड़ों सूर्य के तेज जितना है उतना भगवान का सुदर्शन चक्र है। दैत्य लोग और किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र से डरते हैं। एक भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और चक्र गया, जाकर के ग्राह का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया, गजेंद्र को मुक्त कर दिया। गजेंद्र बाहर आया और भगवान की कृपा को मान करके हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं के अनुग्रह लेते थे। जब पीछे से गरुड़ जी आ रहे थे, प्रभु हाँ हमको छोड़ करके आप आ गए। भगवान ने कहा, आई मैं जी मेरे सत्ता में बैठूंगा। भगवान में नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। गरुड़ जी आपको अहंकार हो गया, तुम्हें त्रिलोकीनाथ को लेकर बोलता हूं, त्रिलोकीनाथ को लेकर उठते हो, ये तुम अहंकार हो गया। भगवान ने क्या किया? अपना एक अंगूठा गरुड़ जी के पीठ पर रख उड़ी। अरे प्रभु बैठ जाइए ना, कोई हास्य का समय पहले बैठिए,
नहीं पहले तुम लो अपने आप में। और गरुड़ जी पूरा अपना बल लगा करके बढ़ाते रहे, लेकिन जमीन से मुड़ नहीं पाए। भगवान का अहंकार करते हो, हम किलो की नाक खुले के बोलते हैं, अरे गरुड़ मैं तुमको अपने पैरों में फंसाकर सब में बढ़ाता हुआ तुम बोलकर क्या बोलोगे? गरुड़ जी का अहंकार दूर हो गया, अहंकार दूर हो गया। वही गजेंद्र ने मुक्ति को प्राप्त किया और भगवान ने उस गजेंद्र का इन पावन प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे ऋषिवर ये बताइए कि आखिर वो गजेंद्र जी पूर्व जन्म का कोई कुछ साधना होगी, अग्रह का भी पूर्व जन्म का कोई साधना होगा, अर्थात भगवान को समचक्र था, ग्रह का कल्याण करना पड़ा, गजेंद्र को रक्षा करना पड़ा। महाराज अगर ऐसी बात होती सीधा को विस्तार से आप सुनाइए तो मैं समय से आपको छुट्टी दे करेंगे, लेकिन कल्पना मैं बताऊंगा कि वो गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था, गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था और ग्रह पूर्व जन्म में कौन था। भगवान ने उस गजेंद्र और ग्रह पर कृपा किया, क्यों किया, शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम।